नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग मनीष रंजन बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और इसमें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक पूरा भी कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह। तो दोस्तों, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह एवं आंदोलन। तो तमाड़ विद्रोह सबसे पहले देखते हैं। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। बाद में इसमें उरांव भी हिस्सा लेता है। तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में होता है, ये भी आपको याद रखना है। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह 1782-83 में स्टार्ट होता है, बट आपका बुक में आंसर दिया हुआ है 1789। 1789 में द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चेरो विद्रोह। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो राजा के विरुद्ध। ठीक है, कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बना दिया था? तो जयनाथ सिंह को जो है अपदस्थ करके और राजा बना दिया था गोपाल राय को। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? तो भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं हो विद्रोह। सन 1821-22 में खाली जगह क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र है, यहाँ के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। हो विद्रोह के समय जो है कंपनी सेना की कमान किसके पास था? तो रफसेज के पास था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो है किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, दिक्कू और जमींदार। ठीक है, कोल विद्रोह कोल एवं खाली जगह जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। तो कोल और मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो यह आपका जतरा भगत। जतरा भगत 1914 में होता है। ठीक है, कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? तो कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया? तो रेगुलेटिंग 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया। उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये विल्किंसन हो जाएगा। उसके बाद कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। भूमिज विद्रोह देखते हैं। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? तो वो आपका हो जाएगा बड़ा भूम, यानी कि मानभूम और सिंहभूम दोनों को मिला करके बड़ा भूम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? तो वो आपका हो जाएगा जनजातीय जमींदारों का भी था और जनजातीय लोगों का भी था। तो ये और बी दोनों हो जाएगा। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो टीमर को भेजा था। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो खरसवां का राजा है। ठीक है, उसके बाद भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किसे नए जिले का गठन हुआ था? तो किस नए जिले का गठन? मानभूम का। संथाल विद्रोह देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी को कहा गया है? तो संथाल परगना को, यानी कि ये जो आपका दुमका वाला क्षेत्र है तो दामिनी को कहा गया है, तो वो संथाल परगना के अंदर आता है। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूरों को क्या कहते हैं? तो उसको कमियां कहते हैं। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो वो आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो ये संथाल विद्रोह हो जाएगा। सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दिया गया था? तो बरहेट में। संथाल विद्रोह का परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी? तो ये आपका 30 नवंबर 1856 में हुआ था। ठीक है, 30 नवंबर 1856 संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो एस्ली एडन को। ठीक है, प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। उसके बाद है सरदारी आंदोलन। झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? सरदारी आंदोलन।
किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज एवं संथाली आंदोलन का उल्लेख किया है? तो एस.सी. रॉय ने उल्लेख किया है द मुंडाज बुक में। ठीक है, उसके बाद निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो जाति प्रथा की समाप्ति, बेगारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारों को भगाना और भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। तो ये हो जाएगा बेगारी प्रथा की समाप्ति, ये उद्देश्य नहीं था। खरवार आंदोलन देखते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भागीरथ मान जी। निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध किया गया? खरवार में। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो सफाहोड़ आंदोलन था। खरवार आंदोलन किस जनजाति से? तो संथाल जनजाति से संबंधित था। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा जाता है? तो बाबजिया। ठीक है, उसके बाद है बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन कब होता है स्टार्ट? तो 1895। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिला है? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा, सभी हो जाएगा, साहूकारों, जमींदारों, दिकुओं, उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो ये आपका लगान नहीं देना, ये उद्देश्य नहीं था। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो रांची से गिरफ्तार किया था, बट इसका जन्म जो है उलिहातू खूंटी में हुआ है। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला किया था? तो ये आपका हो जाएगा 25 दिसंबर 1897। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 में किसे अनुमंडल बनाया गया? गुमला को। ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया था? तो बिरसा आंदोलन जो हुआ था उसके बाद। टाना भगत आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? तो टाना भगत आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो वो उरांव जनजाति की एक शाखा थी। जतरा भगत किस आंदोलन का नेतृत्व करता थे? तो जतरा भगत जो है वो टाना भगत के नेतृत्व करता थे। निम्न में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? तो वो आपका टाना भगत आंदोलनकारियों ने। सन 1857 का विद्रोह देखते हैं। 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के खाली जगह गांव से प्रारंभ हुआ, रोहनी गांव से। 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या कर दी गई थी? तो मेजर लेस्ली की हत्या हो जाती है। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची था। 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ के नेतृत्व किया था? तो कहाँ से नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही ने? हजारीबाग से। 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? तो डाल्टन था। पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पलामू में कौन किया था? नीलांबर पीताम्बर। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो आपका सिंहभूम हो जाएगा। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो 10 अगस्त 1857 को। रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दिया गया था? तो उमराव सिंह और शेख भिखारी, ये खोटा में भी हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद है 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर का संपत्ति जब्त कर लिया था? तो वो आपका हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पे जगन्नलपुर मंदिर दिया हुआ है। ठीक है, पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो उस समय जो है अर्जुन सिंह। उसके बाद देखते हैं दोस्तों विविध में, तो निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो कंचन राय ने। निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था? तो भागवत राय ने। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? तो 1644 में। 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों राम शाह और औरंगजेब हो जाएगा। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1769 में।
उसके बाद जो है 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो S.G. व्हिटले, ठीक है। उसके बाद तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी कब दिया गया? 1785 में। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब की हुई थी? तो 1806 में। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे? नामकुम में। उसके बाद जो है 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? तो किस जिले की स्थापना हुई थी दोस्तों? पलामू होगा, और यहाँ पे 1836 की जगह पे 1833 होगा, ठीक है। तो कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? तो कोल्हान क्षेत्र में जो है 1837 में हुआ था। उसके बाद है 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? तो ईसाई धर्म का। 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एवं रेंट लॉ लागू किया गया था? तो छोटा नागपुर। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से यानी जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी दोईसा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया? तो वो आपका दुर्जन शाह हो जाएगा। पंचकोट किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित था? तो गोवंश। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से में मैदानी भाग नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है? तो रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। झारखंड के किस शहर में ऑड्रे हाउस स्थित है? तो रांची में है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? 1915 में। उसके बाद 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा। 1941 ईस्वी में ओल्ड चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से था? तो संथाल जनजाति। उसके बाद ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया? तो जस्टिस रिचर्ड के द्वारा। निम्न में से किस जनजाति के बीच लाख बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था? तो हो। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चर एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो वो आपका 1952 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? 1663 में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1966 में। हुल आंदोलन पार्टी का गठन कब हुआ? 1968 में। उसके बाद है 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया? कुर्मी। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? तो 1970। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? तो A.K. रॉय ने किया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा। उसके बाद है संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1981 हो जाएगा। आदिवासी हो समाज महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है प्रभाकर तिर्की है। झारखंड समन्वय नीति का गठन कब हुआ? तो 1987 में। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो भाजपा के द्वारा किया गया था। 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा। झारखंड में 1991 में किस पार्टी का गठन हुआ था? तो झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो शिबू सोरेन बने थे। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू किस जिले में है? खूंटी जिले में। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किले दोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में है? गुमला में है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्लास। तो यदि बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।